हे गाइस, वेलकम टू सैसरमट जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे रेस्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 2021 के पीवाईक्यू के। आज हम सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम स्टार्ट कर देंगे 2022 फ्रॉम टुमारो। बाकी आपने अभी तक ये पीडीएफ परचेज़ नहीं किया तो आपको ये वाला पीडीएफ परचेज़ कर देना है, जिसमें 2025 में ये मैंने बनाया था। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे। इसमें टोटल 4000 MCQ क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। टोटल 20 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर के 200 MCQ क्वेश्चन आफ्टर दैट उसकी आंसर की है। सेम आपका 2026 के लिए बनाया है, जिसमें भी अगेन 4000 MCQ क्वेश्चन हैं और एक बुक है जिसके आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे एज ए प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा 299 रुपीज़ का। और आप यहाँ पर देख सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपका इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी डाउट होगा तो आपको डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 से। और आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई है, आपको बस MCQ और PYQ में फोकस रखना है, कुछ भी थ्योरेटिकल पढ़ने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, द ऑथर ऑफ सिस्टमा नेचुरे इज, ये मैंने करवा दिया था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ ए माइटोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। अब स्पिंडल फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं? एक्टिन के, फाइब्रिन के, कोलाजन के, या ट्यूबुलिन के? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ठीक है। यानी 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, इन इंसेक्ट्स एडिपोकाइनेटिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय। एडिपोकाइनेटिक हार्मोन डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो 63 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉर्पोरा कार्डियाका, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमेटिन आर। अब क्रोमेटिन का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? नन हिस्टोन प्रोटीन रैप्ड अराउंड द DNA। देखो हिस्टोन प्रोटीन तो होगी, ये तो ऐसे कट हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 तो आपका ऐसे कट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए, RNA रैप्ड अराउंड द हिस्टोन, RNA थोड़ी DNA होगा, हिस्टोन प्रोटीन रैप्ड अराउंड द DNA। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन रैप्ड अराउंड द DNA, ये DNA रैप्ड अराउंड द हिस्टोन, आपको क्या स्टेटमेंट सही लग रही है? DNA रैप होगा हिस्टोन के, ना कि हिस्टोन रैप होगी DNA के, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन इज। देखो बहुत सारे कुछ स्पीसीज हैं जो कि एज ए इंडिकेटर की तरह आपको शो करती हैं। बहुत सारी स्पीसीज हैं जिसमें से एक एग्जांपल होता है फ्रॉग का। फ्रॉग जो होता है वो वाटर के लिए होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के लिए। जहाँ पर आपको एम्फीबियंस या फ्रॉग दिख रहे हैं किसी पानी में तो वो पानी सही है, मतलब नॉन पॉल्यूटेड वाटर है। बट पानी में अगर फ्रॉग या एम्फीबियंस नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब वो पानी क्या है? पॉल्यूटेड है। सेम वैसे ही आपका लाइकन का है कि आपको लाइकन दिख रहे हैं किसी पेड़ में, मोस्टली पेड़ या पेड़ पर होते हैं, तो आपको वो जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल बेस्ट इन्वायरमेंट है, मतलब एयर पोल्यूशन नहीं है। बट अगर लाइकन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर क्या है? एयर पोल्यूशन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड था, 2019 में क्वेश्चन आया है, 2021 में आया है और लेटर ऑन ये क्वेश्चन रिपीटेड होता ही रहा है। तो इस बार भी 99% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा, ठीक है। तो जली फिश, क्रे फिश, कटल फिश, कैट फिश, ऑप्शन चेंज होते रहते हैं बट आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। अब देखो जली फिश क्या होती है? जली फिश आपसे पता होगा, आपने देखी हुई, आई थिंक वो सिलेंट्रेट है, देख लेना, मुझे जहाँ तक सिलेंट्रेट है। क्रे फिश आपके क्रस्टेशंस है, कटल फिश, कैट फिश। अब जो कैट फिशेज होती हैं जिनको मंगूर भी बोलते हैं, ये आपकी टाइप की होती है, ट्रू फिश होती है कैट फिश, जिसकी मूछें होती हैं, देखी होंगे आपने। बेस्ट एग्जांपल इसका वही है मंगूर, ठीक है। और भी है आपने वो सिंघाड़ा जो है, स्प्राटा सिंघाड़ा, सिंघाड़ा भी आपकी वही है, कैट फिश है। क्वेश्चन नंबर 67, द रोल ऑफ अरिस्टोटल लैंटर्न इन अकानाइट्स इज। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2019 में आया था, ठीक है। मैंने आपको तब बताया था टीथ लाइक ऑर्गन होता है, बताया था, आप सभी को याद होगा, मोस्टली जिन्होंने ध्यान से सुना उनको याद होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, च्यूइंग द फूड। क्वेश्चन नंबर 68,
लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिशेज इज़ यूज्ड फॉर। अब देखो लेटरल लाइन फिशेज, लेटरल लाइन सिस्टम होता क्या है, मान लो कोई मछली है, ऐसे मछली बना रहा हूँ ऐसे डेमो, इट्स नॉट अ मछली, ठीक है। तो ऐसे बीच में आपने देखो कि पतली से लंबी सी क्या लेकर लाइन लगी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको पता है लेटरल लाइन। अब लेटरल लाइन का रोल क्या है फिजिक्स के अंदर, तो देखो सबसे बेस्ट रोल आपका ये डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, प्रेशर चेंजेस को इन सराउंडिंग, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको डिटेक्ट करता है, मोस्टली प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 69, सेकेंडरी होस्ट फॉर डक्टाइनस मेडियंसिस इज, साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइक्लॉप्स। क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट लार्वल फॉर्म ऑफ फैशियोला हिपेटिका इज, फर्स्ट लार्वा फॉर्म पूछिए फर्स्ट, तो वो होती है आपकी मेरासीडियम, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 71, द थ्योरी ऑफ ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी वाज प्रपोज्ड बाय, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। तो आप देख चुके हैं 2019 और 2021 में कितने क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ कम से 50% तो रिपीटेशन से आते हैं। और यही मैं आपको बोला, आपने ये मेरी वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ PYQ की, यही आपने सोल्व करी तो 50% मार्क्स तो आपके आ गए। रेस्ट 50% मार्क्स आपको जो मैं PDF परचेज आपको सेल कर रहा हूँ उनसे आपका कंप्लीट 100% आपको हो जाएगा। कोई भी थ्योरेटिकल सेक्शन में आपको जाने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। बस इन PYQ क्वेश्चन और वो PDF बुक कर लेना, 2 काम कर लेना बस। अब ये आपको मैंने बताया था आपका ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ये जो है ना ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ओके ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी ये, ठीक है, ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। क्वेश्चन 72, ड्यूरिंग एपिकल्चर द बीज सफ़र फ्रॉम नोजिमा डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय, देखो ये क्वेश्चन आपका एपिकल्चर से आया, आपने पढ़ा होगा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में, और इसमें डिजीज़ वहाँ पर नोजिमा डिजीज इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ एपिकल बीज, हनी बीज की सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। और वो नोजिमा फैलाता कौन है, तो वो असल में एक प्रोटोजोन होता है, ठीक है, आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, DNA पॉलीमरेज एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, और एक आपको वो मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं, DNA पॉलीमरेज 1 जो है ना उसी का नाम भी वही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर सी, आर्थर कॉर्नबर्ग। और DNA पॉलीमरेज 1 को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। DNA पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और हमारे में होते हैं DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा, बहुत सारे होते हैं, 5 तो मोस्टली कॉमन होते हैं, जिसमें DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा का ग्रेटर रोल है, गामा का भी, गामा वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और रही बात प्रोकैरियोट्स में, तो DNA पॉलीमरेज 3 का ग्रेटर रोल है, DNA पॉलीमरेज 1 को हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रोडोप्सिन इज कंसर्न विद, देखो रोडोप्सिन एक सेल सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट है, आप लेटर ऑन MSc में पढ़ोगे। तो जब आपकी अंधेरा होता है, सॉरी जब आपकी जब आपका अंधेरा होता है, डिम विजन, जैसे ही आप पर लाइट फेंकी जाती है, जैसे मान लो आप अंधेरा बंद कमरा है, डार्कनेस है, जैसे आप लाइट ऑन करते हो, लाइट ऑन करते ही रोडोप्सिन आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, एक सेल सिग्नलिंग चलती है, तो वो लाइट सेंसेशन के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेटर ऑन क्लासेज में आप पढ़ोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विच वन इज द अमंगेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको बताना है, काफ़ी ईजी है ये तो, वेस्टर्न घाट मोस्ट पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 76, एम्फाइसीमा इन ए मैन में बी कॉज्ड बाय, एम्फाइसीमा आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये लंग्स के रिलेटेड डिजीज़ है, जहाँ तक मुझे याद, मैं श्योर नहीं हूँ। तो राइट आंसर है इसका स्मोकिंग ऑफ सिगरेट। द फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज लोकेटेड इनटू द स्टेट ऑफ, मेराइन है इसका मतलब निचले वाले एरिया में होगा, और ऐसे एरिया जो कि कोस्टल एरिया है, बिल्कुल टच हो रहा समुद्र, यानी तमिलनाडु की बात की जा रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 78, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन एन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, लिमिटिंग फैक्टर काफ़ी पॉपुलर टर्म है ये, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेविग एंड सेल्फोल्ड। पढ़ते थे आप बचपन में सेल्फोल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है भाई बात है।
क्वेश्चन नंबर 79, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट ओनली स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस आर नोन एज। देखो स्मॉल रेंज बोला है, नॉट द वाइड रेंज, बट क्वेश्चन में भी अल्टर होकर नेक्स्ट ईयर में या इस ईयर में वाइड रेंज पूछा जा सके। तो जो स्मॉल रेंज वाले होते हैं उनको टर्म यूज़ करता है स्टेनो। ये एक ट्रिक याद रखना, स्मॉल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टेनो और वाइड के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं यूरी। अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात की जा रही है, थर्मल की बात करिए, यानी स्टेनो थर्मल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1972। क्वेश्चन नंबर 81, ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द नाइट्रेट इनटू द मोलिकुलर नाइट्रोजन इज। अब देखो आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नाइट्रेट सबसे पहले देखो अमोनिया होता है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट के अंदर, ठीक है। अब जैसे नाइट्राइट में किया, नाइट्राइट से जाएगा नाइट्रेट में, ठीक है। अब नाइट्रेट से जाएगा फर्दर डी नाइट्रिफिकेशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। और डी नाइट्रिफिकेशन में मोस्टली जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम है स्यूडोमोनास डी नाइट्रिफिकांस। नाम से देखो, स्पेसिफिक नाम से देखो आप, डी नाइट्रिफिकांस। क्वेश्चन नंबर 82, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम इज नोन एज। दैट्स सिंपल, काफ़ी ईजी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 83, सो कॉल्ड ओजोन अम्ब्रेला इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो ओजोन अम्ब्रेला की बात की जा रही है। दो टाइप के ओजोन होते हैं, एक होती है बैड ओजोन, एक होती है गुड ओजोन। इधर बात की जा रही है सो कॉल्ड ओजोन अम्ब्रेला की बात कर रही है, यानी गुड ओजोन की बात की जा रही है। और गुड ओजोन कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बैड ओजोन कहाँ होती है? बैड ओजोन जो हमारे लिए घातक होती है वो होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर में, याद रखना इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर 84, मून फेस और बफलो हम्प इज कोज्ड बाय। मून फेस यानी आपका चेहरा चांद जैसा हो जाएगा, ठीक है, और बफलो हम्प हो जाएगा गले में। तो गले में तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। थायराइड मत सोच लेना, थायराइड गाइटर या ग्रेव्स डिजीज़ की बात ही नहीं की जा रही है। ये इसका लिंक है एड्रेनल ग्लैंड से। अब हाइपोसिक्रेशन है या हाइपर सिक्रेशन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइपर सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 85, डिटेरोस्टोम्स आर एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर इज डेवलप्ड इनटू। अब जिसने कल बारे मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी उसको पता चल रहा होगा ये क्या, इसका आंसर क्या होगा। कल मैंने आपको बड़े प्यार से बोला था कि क्वेश्चन वहाँ पर आया था प्रोटोस्टोम से। मैंने बोला था कि प्रोटोस्टोम और डिटेरोस्टोम में यही डिफरेंस है कि डिटेरोस्टोम हम लोग हैं, यानी हायर फाइला, मतलब अकाइनोडर्म से स्टार्ट हो जाते हैं। अकाइनोडर्म से लेकर जितने भी कोऑर्डिनेटर सारे डिटेरोस्टोम है। और डिटेरोस्टोम में मैंने कहा था पहले एनएस बनता है, आफ्टर दैट माउथ बनता है। और प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनता है, आफ्टर दैट एनएस बनता है। ये मैंने आपको कल बताया था ना, सेम क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ बोला है कि ब्लास्टोपोड इज डेवलप्ड इनटू, ब्लास्टोपोड यानी फर्स्ट पार्ट, तो वो बनाएगा एनस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कल मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 86, द हार्मोन विच कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल एंड अदर रिदमिक चेंजेस इन ह्यूमंस बॉडी इज। सिंपल बात है, आपकी बॉडी के अंदर जो डार्कनेस हार्मोन है, यानी आपको जो नींद आ रही है वो किस हार्मोन की वजह से आ रही है? दैट्स अ काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, मेलाटोनिन, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 87, द हार्मोन रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इज प्रोड्यूस बाय। वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, पैराथायराइड। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बोला गया, ठीक है। बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस करती है, यस, और होलो मेटाबॉलिस है, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ड्रैगन फ्लाई यस मेटामॉर्फोसिस करती है। बिटल भी मेटामॉर्फोसिस करती है, बट हैमी मेटाबॉलिस करती है। सिल्वर फिश कोई मेटाबॉलिस नहीं है, ये मेटाबॉलिस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, बिसाइड मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट आउट यूरिया। मैमल्स को छोड़ के बोला है, मैमल्स को छोड़ के। तो 89 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मैराइन फिशेज। क्वेश्चन नंबर 90, केमिकली टेस्टोस्टेरोन इज अ। ये जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया हो तो वो तो छोड़ दो भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेरॉइड। जिम वालों को ज़्यादा पता होगा स्टेरॉइड का। क्वेश्चन 91, प्लेग्रा इज कोज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ। प्लेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? प्लेग्रा
तो ये था आपका नियासिनमाइड या नियासिन, विटामिन 3 होती है आई थिंक, ये विटामिन B3, देख लेना कौन सी है, मुझे जहाँ तक पता है विटामिन B3 ही है ये। क्वेश्चन 92, इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्के बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन। ओके, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए बैक्टीरिया किस में आते हैं, ठीक है, मोनेरा में अंदर। क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन द सिंथेसिस एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज द मास्टर। ओके 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 ओके, इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, मतलब बनता कहीं और है और स्टोर्ड कहीं और हो रहा है। तो आपसे एक बताऊंगा, वैसोप्रेशन यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन बनता आपका हाइपोथैलेमस में है, बट स्टोर्ड आपका पिट्यूटरी में होता है, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। क्वेश्चन 94, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलर। ओके ठीक है, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे ना, सिंपल है। किसे बोला है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ा क्या है, क्रोमोजोम सबसे छोटा होता है, कट क्रोमोजोम सबसे छोटा होता है, जीनोम सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद क्रोमोजोम होता है, न्यूक्लियड नहीं, पहले जीन आएगा, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 95, क्लीविंग ऑफ DNA into fragments at a specific location is possible with the discovery of, इसी को तो हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। 96, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती है जब तक क्या हो जाता है, जब तक, बताओ, देखो मियोसिस 2 जो होती है, देखो मियोसिस 1 जो होती है वो भी फीमेल्स के अंदर स्टॉप होती है, पर जैसे पवर्टी आती है, जैसे ही एज 10 to 12 आती है, पवर्टी में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है। बट मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज आपका, आप सभी को बताओगा, आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें ओवम रिलीज नहीं होता है, उसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवम तभी बोलेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो, यानी स्पर्म्स ओवा के साथ फ्यूज हो चुका हो, सॉरी स्पर्म्स सेकेंडरी oocytes के साथ फ्यूज हो चुका हो, तब हम उसको बोलेंगे ओवम, एग। अदरवाइज वो क्या है, सेकेंडरी oocytes है, यानी मियोसिस 2 में अरेस्टेड है वो। अरेस्टेड क्यों होता है आप पढ़ोगे MSc में, ठीक है। फिरमोन ग्लिप्रोर इज सेक्रेटेड बाय 97, तो ऑप्शन बी पोर्थीरा डिस्पर। क्वेश्चन 98, लीडिंग सेल्स आर मेंट फॉर, देखो लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ये आपका क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन 99, इन ए रेस्टिंग मसल अटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिज टू द एक्टिन इज ब्लॉक्ड बाय, जब तक आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है तो साइट को ढकने का काम कौन करता है, ट्रोपोनिन, याद रखना इसको, ठीक है। ट्रोपोनिन करता है, ट्रोपोमाइसिन करता है, ट्रोपोनिन नहीं करता है, ट्रोपोमाइसिन करता है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ग्लैंड प्रिपेयर यू टू फाइट फ्राइट, ट्रिपल एफ हार्मोन कौन है यार, सीधा सिंपल, तो वो है आपका प्यारा सा कंपाउंड कार्ड है एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन जो है वो सिंथेसाइज होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड से, ये भी याद रखना, और ये रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स क्लोज, वीडियो से लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।